हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने कुछ नए वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए हैं ताकि जो लोग पानी के लिए दिक्कत हो रही है जिनको उनको एक रिलीफ प्रोवाइड कराई जाए। तो पहली तो बात है कि क्यों इस पर्टिकुलर चित्रकूट वाले एरिया के अंदर जो बुंदेलखंड रीजन का एक पार्ट है वहां पे ये पानी के रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं। क्या इनकी ज़रूरत थी, क्या इनका फ़ायदा रहेगा वहाँ के लोगों के लिए और क्या नाम है इनका और किस जगह पे बनाए गए हैं, इस बारे में हम बात करेंगे आज। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अभी आप पहले देखो कि कहाँ पे है चित्रकूट रीजन। ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे चित्रकूट, ये चित्रकूट यूपी और एमपी के बॉर्डर के ऊपर है यहाँ पे, और ये बुंदेलखंड रीजन का एक पार्ट है ना। बुंदेलखंड रीजन का अगर आपने नाम सुना होगा तो आपने पानी की दिक्कत के हिसाब से ही सुना होगा कि वहाँ पे ड्रॉट बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। और जो केन बेतवा रिवर को जॉइंट इंटरलिंकिंग ऑफ केन इन बेतवा रिवर की हम बात कर रहे हैं, कभी कभी जब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ताकि बुंदेलखंड रीजन के लिए पानी की अवेलेबिलिटी हो सके, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो चाहे वो इरिगेशन के लिए हो। तो बुंदेलखंड रीजन एक पानी की कमी वाला एरिया है और उसमें चित्रकूट इसका एक पोर्शन है। तो इसी चित्रकूट के अंदर 2 पानी के रिजर्वॉयर्स का नया इनिशिएटिव करा गया है। सबसे पहले ये देखते हैं कि बुंदेलखंड में, देखो ये एक बेसिक क्वेश्चन बनता है। नाम मैं आपको बता दूंगी कि उसके 2 नाम है तो पर, और वो कहाँ पे बना है, दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स। लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि वहीं पे क्यों बनाया गया है बुंदेलखंड रीजन, क्यों पानी की उसके आसपास रिवर्स भी बहुत हैं। तो लेकिन फिर भी बुंदेलखंड एक ऐसा एरिया है जिसको ड्रॉट फेसिंग एरिया बताया जाता है, जहाँ पे चाहे वो विदर्भ की बात हो महाराष्ट्र में या बुंदेलखंड हो यूपी एमपी के बॉर्डर पे, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हर साल ड्रॉट की, अकाल की स्थिति रहती है। क्यों रहती है यहाँ पे पानी की शॉर्टेज की? सबसे पहला इसका रीजन है टोपोग्राफिक रीजन। टोपोग्राफिक रीजन इसकी बहुत ही यूनिक ग्रेनाइट टोपोग्राफी है। इसका मतलब इसकी जो रॉक है, इसकी जो सरफेस रॉक है वो इम्परमिएबल है। देखो रॉक 2 तरह की होती है, परमिएबल एंड इम्परमिएबल। परमिएबल रॉक का मतलब है कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोरस होती है वो, जिसमें से पानी परकोलेट करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और आपको ग्राउंड वाटर की टेबल मिलती है। इम्परमिएबल पानी बिल्कुल सॉलिड होता है, उसमें से पानी बिल्कुल पास नहीं कर पाता है। तो क्योंकि ये इम्परमिएबल रॉक है, ग्रेनाइट की टोपोग्राफी है, तो ये रेन वाटर जो बारिश हो रही है इसको अलाउ नहीं करता है कि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे और वहां से आप अंडरग्राउंड पानी को भी यूज कर सके। तो ये एक दिक्कत है, इसकी वजह से जो भी बारिश का पानी आता है वो सारा का सारा बह जाता है, वहां पे पानी रिजर्व नहीं होता है। दूसरा, मोस्टली इस एरिया में जो रिवर्स हैं वो यहाँ का जो अपलैंड प्लेट्यू है यमुना रिवर के, यमुना बेसिन के सदर्न पार्ट के अंदर, जस्ट आप देखोगे लोकेशन यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे मोस्टली जो रिवर्स है वो ओरिजिनेट होती है। लेकिन चित्रकूट का एरिया या बुंदेलखंड का एरिया ऐसा है जिसका एलिवेशन हाई है, तो इसी हाई एलिवेशन की वजह से नदियां इसके चारों ओर से निकल जाती है। लोअर एरिया से जो रिवर से वो स्टीप, जनरली ऐसे स्टीप ग्रेडियंट से निकल के डीप वैली में गॉर्जेस या वाटरफॉल्स के साथ में से वो निकल जाती है। एक बार वो प्लेट्यू, आफ्टर द प्लेट्यू रीजन जो रिवर सिस्टम है वो फर्टाइल एलोवियल प्लेन और फाइनली यमुना रिवर को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ये बुंदेलखंड एरिया को बाईपास कर देता है। तो इन अपरीच के अंदर मोस्ट ऑफ जो रिवर सिस्टम है वो एक तो सीजनल रिवर है और उनमें से इंटरमिटेंट फ्लो होता है, विच मीन्स कभी कभी थोड़ा बहुत फ्लो होता है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है, और एफेमरल फ्लो होता है, विच मीन्स दैट इज अ सीजनल रिवर, इट इज नॉट एन परमानेंट रिवर जैसे कि गेंचुटिक रिवर होती है। तो ये इसकी वजह से समर मंथ में स्पेशली पानी की शॉर्टेज हो जाती है। इस रीजन में लगभग 20 डैम है, 7 रिवर हैं और इसके साथ बहुत सारे पानी के रिजर्वोर्स और पॉन्ड्स भी हैं यहाँ पे पानी के सोर्स के हिसाब से। इसमें से 70% पानी लगभग एग्रीकल्चर में चला जाता है, 12 से 15% तक का पानी इंडस्ट्रियल या पर्सनल कंजप्शन में चला जाता है बुंदेलखंड में। और इन बुंदेलखंड एरिया विच इज वन एरिया जहाँ पे 2 मेजर ड्रॉट हुए हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर। सदर्न प्लेट्यू एरिया जो बुंदेलखंड का है उत्तर प्रदेश का, इट हैज अ हिस्ट्री कि इसमें साल दर साल रीअकरिंग अकाल पे अकाल आते रहे हैं और यहाँ का सिचुएशन चाहे वो एग्रीकल्चर से चाहे वो इकोनॉमी से हो काफी डेंजरस है। बुंदेलखंड एरिया में ग्राउंड वाटर भी है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, ग्रेनाइट का
टोपोग्राफी है। इसकी वजह से बारिश का पानी परकोलेट होके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करता है। और दूसरा यहाँ पे इट इज़ वेरी हार्ड, तो कि ग्राउंड वाटर से पानी को निकाला जाए तो बहुत ही कम और लिमिटेड जगह पे वेदर्ड रॉक मेंटल है, वहीं पे यहाँ पे वेल को डिग डीप करके ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे पार्ट बुंदेलखंड के ऐसे हैं जहाँ पे सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी नहीं हो पाती है समर के महीने के अंदर। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही सीवियर है कि यहाँ पे पानी के पीने के पानी की किल्लत होती है और यहाँ पे बहुत बार वाटर ट्रेन्स को पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में जब इनएडिक्वेट पानी है, लोकल रेजिडेंट और सोशल एक्टिविस्ट ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि जब कोविड में बहुत सारे लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो माइग्रेंट लेबर लौट के जब अपने घर पे आए तो बुंदेलखंड एरिया में वापस आके अपना घर पे सेटल हो गए, तो उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई है उस एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई पे और भी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। और अभी गांव के बहुत सारे ऐसे एरिया है बुंदेलखंड में जहाँ पे पानी की सीवियर शॉर्टेज हो रही है। ऐसे में गवर्नमेंट वॉर फुट पे काम कर रही है, वो बहुत सारे इनिशिएट ले रही है कि इस चीज़ को रिपेयर करा जाए, जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको डिसिल्ट करा जाए। डिसिल्टिंग ऑफ रिजर्वॉयर क्या होता है कि पानी जब बहता है, नदी जब बहती है तो अपने साथ के अंदर वो इरोजन करती है, मतलब किसी बड़ी चट्टान के टुकड़े को वो धीरे धीरे तोड़ती जाएगी और वो सेडिमेंट्स में छोटे छोटे रेत के कण में कन्वर्ट होता जाता है। तो वो जो छोटा रेत का कण होता है उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे आपने किसी नदी के किनारे पे देखा होगा कि फ्लड प्लेन एरिया के अंदर मिट्टी फैल जाती है, दैट इज द सेडिमेंट्स। तो वो सेडिमेंट किसी रिजर्वॉयर, अगर मान लो एक बहती नदी है या फिर इसके पास में ही आपने यहाँ से एक नाला निकाल के यहाँ पे एक पानी का रिजर्वॉयर बना दिया है, तो इस पानी के रिजर्वॉयर के नीचे तल में धीरे धीरे क्या होगा, सेडिमेंट जमना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस रिजर्वॉयर का कैपेसिटी कम हो जाएगा। इसको अगर आप समझो तो मानो कि रिजर्वॉयर का पहले इतना कैपेसिटी था कि इसमें पूरा पानी रहता था। आफ्टर 5-10 ईयर्स व्हाट हैपेंड कि इस रिजर्वॉयर के अंदर यहाँ तक सिल्ट जम गई मतलब सेडिमेंटेशन, मिट्टी जम गई। तो अब इसका कैपेसिटी 60% तक रह गया, या मान लो कि 70-80% तक रह गया। तो ये कैपेसिटी को वापस इंक्रीज करने के लिए डिसिल्टेशन करा जाता है। इसके अलावा वेल एंड पॉन्ड जो है इनमें भी पानी का क्राइसिस हो गया है कोविड के टाइम के अंदर। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने 2 डैम का इनॉग्रेशन करा है, रसिन डैम और चिल्लीमल डैम। कहाँ पे है दोनों के दोनों? चित्रकूट के अंदर। और कौन से एरिया में? बुंदेलखंड एरिया के अंदर। मेन रीजन इसका यही है कि वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाई जाएंगी ताकि चित्रकूट के लोगों में और बुंदेलखंड के लोगों में जो पानी की हर साल दिक्कत आती है उस दिक्कत की उस समस्या का निवारण करा जाए। तो आपको ये फैक्चुअल डिटेल याद रखना है कि 2 डैम है, रसिन डैम और चिल्लीमल डैम। कहाँ पे है? बुंदेलखंड एरिया, चित्रकूट, यूपी में। ठीक है, तो जब भी आपके पास वाटर कंजर्वेशन का अगर क्वेश्चन आता है या वाटर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड के अंदर क्यों इतना ड्रॉट आता है, क्या उसके फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं, तो आप ये रीजंस दे सकते हो जो भी हमने पढ़े। और उसके साथ में आप ये एक छोटा सा करंट अफेयर का पॉइंट भी डाल सकते हो कि इससे इस समस्या के निवारण के हल के लिए यहाँ की सरकार ने रसिन डैम और चिल्लीमल डैम, इन 2 डैम का इनॉग्रेशन भी करा है ताकि पानी को कंजर्व करा जाए। तो ये छोटा सा न्यूज़ था, तो लेकिन इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है। इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।